पापा, मुझे फाइन आर्ट्स में नाम लिखवा दो। मेरी सारी सहेलियां वही कर रही हैं। शुभंकर दास जी मंद मंद मुस्कुराए, फिर बोले, हाँ जरूर बिटिया, हम तुम्हारा नाम वहीं लिखवा देंगे, तुम निश्चिंत रहो। यह सुनकर वर्षा खुशी से खिल उठी, अपने पापा के गले लगकर खिलखिलाकर बोली, थैंक यू पापा। वर्षा खुशी से फुदकती हुई बाहर चली गई। शुभंकर जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। सामने बैठे उनकी बड़ी बहन सुमित्रा देवी से यह छुपी नहीं रही। वह वहीं से चिल्लाते हुए बोली, शुभंकर, बहुत चढ़ा लिया हो अपनी बेटी को अपने सर पर। सिर्फ अब इसकी शादी के लिए लड़का देखो। वैसे भी यह इतनी साधारण है देखने में, एक तो रंग धीमा, ऊपर से नैन नक्श भी साधारण। कोई अच्छा लड़का तो मिलने से रहा, तुम्हारे पास लक्ष्मी की भी कमी है, तो फिर कोई ऐसा ही लड़का देखो जो तुम्हारा बजट का हो। 10 बार जूते घिसोगे तब जाकर कोई लड़का मिलेगा। शुभंकर जी जितने भी चिंतित रहते थे, अपनी बड़ी दीदी की बात सुनकर और चिंता में पड़ गए। जब भी कोई उन्हें वर्षा के बारे में कुछ भी कहता था, उनके अंदर जितनी घबराहट बढ़ती जाती थी। कुछ देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने अपनी दीदी से कहा, एक बार जब मैंने ठान लिया दीदी, तो मैंने बस ठान लिया। अभी कोई इसकी उम्र नहीं हुई है शादी की। अभी आपकी और मजली दीदी की बेटी बैठी हुई है, तो उन सब का छोड़कर मैं इस छोटी सी बच्ची की शादी तय करूं? सुमित्रा देवी चिढ़कर बोली, मेरी छोटी और मजली की चीकी की बराबरी मत करो। यह दोनों रूप की खान है। वर्षा को देखो, यह कितनी साधारण है। तुम्हें मोह का चश्मा चढ़ गया है, इससे दिखाई नहीं दे रहा। एक तो लड़की जात, इतनी छूट नहीं देनी चाहिए, लगाम कस के रखना चाहिए। शुभंकर दास जी कुछ भी नहीं बोले। वह एक आम मध्यम वर्गीय परिवार से थे, वह भी मुंबई जैसे धनवान शहर में। एक छोटे से फ्लैट में जिंदगी गुजारना उतना ही कठिन है, भीड़ से भरी रेल में सफर करना और सही सलामत घर लौट आना। सुबह से रात तक कितने सपनों को कुचलते हुए वह अपने परिवार को पाल रहे थे। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। दोनों बेटे इंजीनियरिंग में पढ़ रहे थे और बिटिया वर्षा भी अभी तुरंत ही ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। अब उसे फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा करने का मन था। करीब 1-1.5 लाख रुपये लग रहे थे। इतने पैसे शुभंकर जी के पास नहीं थे, पर वह अपनी बिटिया का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। वह उनकी आंखों का तारा थी। उन्होंने बैंक से लोन लिया और वर्षा का नाम फाइन आर्ट्स में लिखवा दिया। करीब 2 साल की पढ़ाई थी। उन्होंने यह सोचा था कि धीरे धीरे करके कर्जा चुकता कर देंगे। उनकी पत्नी माला ने दबे स्वर में मना भी किया था कि इतने रुपयों का कर्ज अपने सर ना चढ़ाएं। दोनों बेटों की पढ़ाई का खर्चा अलग ही था। शुभंकर जी के ऊपर सिर्फ बोझ बढ़ने वाला था, लेकिन शुभंकर जी ने माला को कुछ भी कहने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, जब मैं दोनों बेटों को पंख दे सकता हूँ, तो बेटी को भी उड़ने का हक है। मैं किसी का हक नहीं मार सकता। बेटों के लिए बेटी का अधिकार नहीं छीनूंगा। और दूसरी बात, आज के जमाने में जब मैं बेटों को छूट दे सकता हूँ, तो अपनी बेटी को भी छूट दे सकता हूँ। मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगा। जो भी होगा देखा जाएगा। देखते देखते 2 साल बीत गए। 4 सेमेस्टर की पढ़ाई थी। देखते देखते वर्षा ने 4 सेमेस्टर हंसते हंसते निकाल लिया। इन 2 वर्षों में जो नहीं बदला था, वह था शुभंकर जी के दोनों बहनों की नसीहतों और रह रहकर उसे कोसना। वर्षा पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी। उसे फाइन आर्ट्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया था। उसके टीचर उससे काफी खुश थे। परीक्षा देने के बाद उसने फर्स्ट राउंड में ही कैंपस निकाल लिया। उसके पेंटिंग्स देखते देखते बिकने लगी। एक कार्टून बनाने वाले चैनल ने उसे कांटेक्ट कर लिया। उसे एक अच्छी तनख्वाह में जॉब मिल गई। आज वर्षा ने अपने पूरे परिवार को होटल में अपनी तरफ से पार्टी दिया, क्योंकि उसे आज पहली तनख्वाह मिली थी। वह बहुत ही खुश थी। उसकी खुशी और चहचहाट देखकर शुभंकर जी के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, माला देखो, हर समय छूट देना गलत नहीं होता। बच्चों को बांधकर उनके सपने कतर देना कोई अच्छी बात नहीं होती। मैंने वर्षा को सही दिशा में उड़ने दिया, तो देखो आज वह कितनी खुश है।
मैं उसके भविष्य के प्रति आश्वस्त हो गया हूँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।